हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 5 बज गए हैं और अभी मैं सोकर उठी हूँ। बच्चों का स्कूल है तो बस उसी की तैयारी में अभी मुझे लगना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले मतलब अपने लिए टाइम जो होता है ब्रश वगैरह करना और थोड़ा सा मैं किचन की सफाई करके अभी आई हूँ। और उसी में मुझे लग गए हैं 15-20 मिनट उसमें लग ही जाते हैं मेरे। तो यहाँ पर उसके बाद ना ये बच्चों का उठाने के काम मेरे हस्बैंड का रहता है, पर आज वो नहीं है। आज वो मुझसे पहले उठ के कहीं गए थे, किसी काम से ही गए थे, पर वो अभी आ जाएंगे, आधा एक घंटे में वो आ जाएंगे। तो बस इसीलिए मुझे यहाँ पे बच्चों को उठाना पड़ रहा है। और बच्चे ना मुझसे उठते नहीं हैं। आशी एक बार में ही उठ जाती है या फिर बिना बोले बिना उठाए भी वो उठ जाती है, लेकिन आदित्य एक बार में कभी नहीं उठता, चाहे मुझसे या अपने पापा से। वो दूसरे बार में ही उसे उठता है वो। और किसी किसी बच्चे का आदत होता है ना, मेरी भी आदत यही थी ना कि मैं कभी एक बार में उठती नहीं थी स्कूल जाने से। और मन करता था ना कि और 2 मिनट सोने को मिल जाता। सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है ना, इतनी प्यारी ना कि उठने का मन ही नहीं करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, और अभी भी मेरे साथ यही होता है। जब मैं संडे रहता है ना मेरे लिए, मैं जल्दी नहीं उठती, मैं लेट से ही उठती हूँ। नींद नहीं लगती है पर उठती नहीं हूँ बेड से। 6 बजे उठती हूँ और वैसे रेगुलर मेरा टाइम है 5 बजे उठने का। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब मैं टिफ़िन बॉक्स बनाऊंगी अभी बच्चों के लिए। और बच्चे अगर खाना चाहते हैं सुबह तो खा के भी चले जाते हैं, या फिर अगर कुछ रहता है एप्पल वगैरह घर में तो फिर वो भी खा के चले जाते हैं। तो अभी मैं आज घर में ये बंद गोभी था, और तो बंद गोभी की सब्ज़ी मैं बना देती हूँ। और यहाँ पर ना देखिए, मैंने यहाँ पर 2-3 आलू लिए थे। उन्हीं आलू को छील के छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे एक बंद गोभी लिया है, ये छोटे साइज का ही है, तो मैं इसको सबको ही डाल दूँगी, देखती हूँ। और अगर ज़्यादा नहीं बनाऊँगी अभी, क्योंकि अभी बस हम लोग का नाश्ता हो जाए थोड़ा थोड़ा, मैं खा लेती हूँ और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं और बच्चों का टिफ़िन में चला जाता है तो हो जाता है। ऐसे में क्या होता है ना कि देखिए, मुझे बनाना ही पड़ता है तो फिर बच्चों का भी हो जाता है। और अब मैं फिर से आ गई हूँ, अगर इस बार नहीं उठाना आ देती है तो फिर ये लेट हो जाएगा, और इसकी वजह से फिर सबको आसी भी लेट हो जाएगी। तो इसी वजह से अब मैं इसे आ गई थी सब्जी कट करने के बाद, और ये अब उठ जाता है। मैं उठा के चली जाती हूँ एक बार, फिर बस मैं कह देती हूँ ना कि लेट हो गया है, ऐसे में बोल देती हूँ बच्चों को कि 6 बज गया 6 बज गया ऐसे डरा देती हूँ, तो फिर ये लोग उठ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे ना ये सब्ज़ी बना रही हूँ, और इसकी सूखी सब्ज़ी ही बनाऊँगी तो बहुत जल्दी बन जाती है ये। और ना हम ऐसे ही खाने का चुनाव करते हैं ना सुबह बनाने के लिए, जो जल्दी बन जाए, ज़्यादा झंझट ना लगे। और ज़्यादा अगर अच्छा चीज़ बनाने बैठो ना तो फिर मुझे ना 4:30 बजे या फिर 4 बजे उठने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसी वजह से ना जो भी अच्छा चीज़ रहता है या फिर इवनिंग के टाइम बना देती हूँ, तो ऐसे ठीक रहता है, बच्चों का मन भी बोर नहीं होता है खाने से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों बच्चे तैयार हो गए थे। आज ना अयान उठ गया था ना, तो इसके बाद की व्लॉग में नहीं बना पाई थी। और अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और यहाँ पर देखिए अयांश भी आ गया है। और बस अभी ना अयांश कुछ मतलब कि बाय बाय भी करने सीख ही गया है। बस कभी कभी करता है, मूड इसका ठीक रहता है तो ये करता है बाय बाय, वरना फिर ना अभी तो ये इसका ठीक नहीं लग रहा था आज, क्योंकि इसका तबीयत ना आज ठीक नहीं है। इसका ये थोड़ा सुस्त हो गया है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है ना, अचानक ठंड और गर्मी की वजह से ना, मतलब कि बच्चों की तबीयत ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। और तुम पता नहीं क्यों अयांश, शायद इसी वजह से अयांश ना, इसका मन खुश नहीं था। वैसे कुछ तबीयत सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका ना मुझे लगता है अंदरूनी इसको ठीक नहीं लग रहा है। हल्का से इसका बदन थोड़ा सा गर्म था। तो बस मैं इसको फुल बाजू के जो कपड़े होते हैं, फुल कपड़े ही मैंने पहना दिए हैं, क्योंकि देखिए दिन में गर्मी लगती है और रात में बारिश की वजह से ठंडी लगती है, और बच्चे ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो शायद इसी वजह से होता होगा, मौसम चेंज होने की वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं अयांश को ना थोड़ी देर के लिए सुला दी थी, सो भी गया था, और अभी थोड़ा सा टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब कि बस मैंने नाश्ता किया
और फिर वही अयांश के साथ ही मैं खेल रही थी, उसके साथ ही थी, तो कुछ व्लॉग बना नहीं। तो फिर अभी मैं ना अंदर का काम कर ली थी मैंने किसी भी तरह। उसके बाद अयांश सोने का इंतज़ार कर रही थी कि अगर ये सो जाए तो मैं बाकी का काम करके नहा लूँगी और उसके बाद खाना भी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये बाहर मेरा धोना रह गया था, तो यहाँ पर ना मैं धो देती हूँ क्योंकि ये खुला एरिया है ना, तो यहाँ पे पोछा लगने से साफ़ नहीं होगा। और यहाँ पर इसी वजह से ना मैं धो ही देती हूँ, साफ़ हो जाता है। 1 बाल्टी पानी में बस लगता है और ये यहाँ पर धो देती हूँ ना तो हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी, पेड़ है ना जो हमारा यहाँ पे सहजन का पेड़, उससे बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, तो इस वजह से मुझे धोना ही पड़ता है। और धो भी देती हूँ ना तो अच्छा भी रहता है क्योंकि साफ़ हो जाता है पूरे अच्छे से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाकी के कचरा है बाहर भी मैंने नीचे भी झाड़ू लगा दिया जहाँ मिट्टी मिट्टी है। और उसके बाद मैंने मतलब कि अभी बज गए हैं 2 और 2 बजे आ जाते हैं मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी सब आ जाते हैं। और आज मैं खाना ही नहीं बना पाई। फिर अयांश उठ गया था, मेरे नहाते धोते तक अयांश उठ गया था, फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाई। और अयांश की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, इसकी वजह से वो खेल ही नहीं रहा था। मैं उसको खिलौने दे रही थी, उसको मैंने चटाई बिछा के बिठा दिया, फिर भी वो रह ही नहीं रहा था, बस मेरे ही पास था। इसी वजह से बच्चे जब स्कूल से आए तब मैं खाना बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स कभी कभी होता है ना, हर चीज़ मैनेज करना कभी कभी मतलब कि हो जाता है डिफ़िकल्ट। और ख़ासकर बच्चे छोटे रहते हैं ना तो समय से काम नहीं हो पाता है। मेरा तो नहीं हो पाता है, बहुत लोग कर लेते होंगे पर मेरा नहीं हो पा रहा है। और कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, वरना मैं 2 बजे से पहले ही खाना बनाती हूँ। बच्चों के आने से पहले मैं खाना रेडी रखती हूँ ताकि वो लोग पैर हाथ धो के फ्रेश होकर और वो आराम से खाना खाकर 1 आध घंटे लेट जाए, आराम कर ले, तो उनको भी आराम मिलता है। और उसके बाद फिर बाकी मतलब कि हो जाता है, रूटीन के हिसाब से सारा काम हो जाता है। पर कभी कभी ना हो जाता है जब तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो बस आलू बैंगन की सब्ज़ी यहाँ पर देखिए, मैंने आलू बैंगन डाल दिया है, नमक डाल दूँगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लूँगी और बन भी जाता है बहुत जल्दी। तो ये देखिए मैंने दूसरी तरफ चावल बनने के लिए रख दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपके ना पिछले वीडियो में जो आपने देखा मैंने जो ज़मीन ली है, कि बहुत लोग कह रहे थे ना कि बहुत पतला हो गया। हाँ फ्रेंड्स, बहुत पतला हो गया, ये तो मैं जानती हूँ। और चौड़ा प्लॉट भी देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ हालातों के सामने ना हम लोग झुक गए। और ना ये थोड़ा सा हमें ना रेट वाइज सस्ता मिला है, बाकी मतलब वहीं पर ये ना जैसे वो पूरा जो प्लॉट आपने देखा ना, वो बहुत बड़ा प्लॉट था। लगभग ना वो 5000 स्क्वायर फीट का था ना, तो वो नहीं 4000 अगर स्क्वायर फीट का है तो मैंने जैसे 1050 स्क्वायर फीट लिया है। तो उसमें से 4 भाई है वो, तो 15 फीट 15 फीट 15 फीट, तो ऐसे ऐसे ना वो 4 भाई का था। तो एक भाई ने जो साइड वाले का जिनका हिस्सा था, जो हमने लिया है कॉर्नर वाला प्लॉट, जिनका 2 फेस आएगा, यानी कि 2 रास्ता जिसमें है, वो मैंने लिया है। और हम चाहे ना तो फिर इधर की साइड भी दरवाज़ा रख सकते हैं, और कम 15 फीट वाले वहाँ पर भी दरवाज़ा रख सकते हैं, और इस साइड भी रख सकते हैं। लेकिन हमारा जब ऊपर वाला घर बनेगा, अगर कभी भगवान की कृपा से फर्स्ट फ्लोर बनता है, तो हम लोग ना ऊपर वाला थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमें ना और मतलब कि रेट थोड़ा सा इसका कम पड़ा है, इसी वजह से हमने लिया है बहुत सोच समझ के। और देखिए हर सबको ना सब कुछ नहीं मिलता है, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कभी ये ज़मीन बिका नहीं है, फर्स्ट टाइम बिका है और हमने लिया है। और ये जान पहचान के ही मतलब लिया है। हमारे जहाँ मैं अभी रह रही हूँ ना, इस घर में, इस घर के पास ही उनका घर था, तो इसमें कोई भी विवाद वगैरह नहीं है और सब चीज़ क्लियर है। तो इसी वजह से, और ये ज़मीन हमारे नाम से रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ ये बात आपने बहुत कहा था कि हमारे स्टेट में तो नहीं होता है कास्ट को लेकर रजिस्ट्री, लेकिन फ्रेंड्स हमारे यहाँ झारखंड में होता है। अगर आप अदर कास्ट के हैं
तो उनका प्लॉट आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं होगा। अगर आप जैसे कि अब जनरल होता है ना, ST CNT, ये जो प्लॉट होते हैं, और जो OBC वाले कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल वाले कैटेगरी में आते हैं ना, उनके नाम से कभी प्लॉट वो रजिस्ट्री के नहीं होते हैं। इसी वजह से ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा कि हमें ना रजिस्ट्री वाला ही प्लॉट लेना था, ताकि उसमें लोन वगैरह अगर हमें चाहिए घर बनाने के लिए तो आराम से और बहुत जल्दी मिल भी जाता है। और फ्रेंड्स, रजिस्ट्री वाले प्लॉट लेने से यही फ़ायदा है ना कि हमारे नाम से ये म्यूटेशन हो जाएगा, हमारे नाम से रसीद कटने लगेगा, और भी तरीके के बहुत सारे फ़ायदे थे। इसी वजह से हमने अपने बजट के हिसाब से ये लिया है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो।